नेपाल में अंतरिम सरकार के लिए बैठकों का तूफानी दौर जारी है। रात 3 बजे तक राष्ट्रपति भवन में बैठक चली। अब सुबह फिर से मीटिंग होने वाली है जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। सूत्रों के माने तो अंतरिम सरकार को लेकर करीब सहमति बन गई है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर बात बनती दिख रही है। माना जा रहा है कि संसद भंग करने और संविधान में बदलाव की मांग पर पेच फंसा हुआ है। तो आज राष्ट्रपति आवास पर दोपहर 2 बजे ये अहम बैठक होने जा रही है। सुशीला कार्की क्या प्रधानमंत्री बनेगी, यह भी सस्पेंस बना हुआ है। उनका नाम सबसे आगे जरूर चल रहा है, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जनजी का जो उनको पसंद नहीं कर रहा है। अंतरिम सरकार की कमान पर कार्की का नाम आगे है और आज एक बार फिर से मीटिंग होने जा रही है। नेपाल में आज कर्फ्यू का चौथा दिन है और चौथे दिन का नजारा अगर आप देखें, हालांकि आप देखें कई जगहों पर ट्रैफिक की मूवमेंट को खोला गया है। करीबन 11 बजे तक इस मूवमेंट को खोला गया, उसके बाद दोबारा से कर्फ्यू लागू होगा। ढिलाई बरती गई थी सुबह से लेकर और 11 बजे तक, और उसके बाद दोबारा से कर्फ्यू को लागू कर दिया जाएगा, यानी फिर इन इलाकों में कोई नहीं आ पाएगा। अगर आप देखें मुख्य रूप से आपको लोग नजर आएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑयल। अगर आप देखें कि जो ऑयल, जो कई पेट्रोल पंप्स पर ऑयल हो, पेट्रोल हो, दूसरी चीजें हो, वो खत्म हो गई थी। पीने का पानी खत्म हो गया था कई जगहों पर, तो उनको पहुंचाया जा रहा है। दूसरा जो मूवमेंट है, यानी जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनमें जो क्षति पहुंची है उसको ठीक करने के लिए लगातार जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन सेना मुख्यालय, यानी इस समय मैं जहाँ मौजूद हूँ उसका नजारा मैं आपको दिखा दूं। ये सेना मुख्यालय है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। इस इलाके में कोई नहीं जा पाएगा। मेरे कैमरा पर्सन सत्या आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इस पूरे इलाके में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। इस पूरे इलाके को यहाँ से कॉर्डन कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ जो मूवमेंट हो सकती है वो यहाँ से दूसरी तरफ हो सकती है, जहाँ पर होटल्स हैं या दूसरे इलाके हैं। यानी इन इलाकों को अभी कॉर्डन किया गया है। कई मीटिंगें जो हैं वो अब जो अंतरिम सरकार का जो चेहरा होंगी, सुशीला कार्की हो या कोई भी चेहरा हो, उसको लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच इन इलाकों को पूरा कॉर्डन किया गया है। और इधर अगर आप देखें, आपने जो पिछले 2 से 3 दिनों से जो नजारा देखा होगा, सबसे ज्यादा जेंजी जो थे वो यहाँ मौजूद थे। अभी उनकी मौजूदगी नहीं है, वो इसलिए भी क्योंकि अभी कोई फौरी तौर पर कोई मीटिंग यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा मौजूदगी उनकी यहीं पर रहती थी। लेकिन अब ये भी खाली है, शांत है, तो निश्चित तौर पर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि अगर आप देखें नेपाल आर्मी की मौजूदगी आपको बहुत ज्यादा नजर आती है, और वो इसलिए भी ताकि शांति बहाली जल्दी हो सके। बातचीत भी चल रही है, उसके साथ साथ सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। और ये इलाका आर्मी हेडक्वार्टर्स का इलाका है जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। और अभी अगर आप देखें तो लोग यहां से आना जाना कर रहे हैं। लोग अपने जो जरूरी साजो सामान है वो खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अपने काम है वो पूरे कर रहे हैं। किसी को दवाइयों की जरूरत है, किसी को गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल की जरूरत है, उसको लेकर लोग, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कमी भी बताई जा रही थी, एक मेजर कंसर्न था लोगों के अंदर। अब वो भी अब उसकी आपूर्ति भी की जा रही है, क्योंकि इसीलिए कर्फ्यू को में ढिलाई बरती गई थी। और ये आलम है यहाँ पर सेना मुख्यालय, पार्लियामेंट के आसपास का इलाकों का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें, जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू में ढिलाई ज्यादा है। यानी वहां पर लोग की मूवमेंट या फिर गाड़ियों की मूवमेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि कई लोग जो हैं, जो नेपाल के जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, वो लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अपने यहाँ वापस नेपाल पहुंचे हैं। और कई लोग जो सैलानी के तौर पर यहाँ आए हुए थे घूमने के लिए, वो यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। इसी वजह से वहां पर भीड़ ज्यादा है। लेकिन इस इलाके में आप देखें कि मूवमेंट अब भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, करीबन 11 बजे तक जो ढिलाई बरती गई है उसके चलते यहाँ पर आपको मूवमेंट नजर आ रही है। यहाँ अगर आप देखें, ये नेपाल टेलीकॉम का ऑफिस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा इलाका सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जद में आया था। लेकिन अभी यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे कैमरा पर्सन मौजूद है सत्या मेरे साथ, और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय के ताज़ा हालात इस समय नेपाल में किस तरीके से बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ सुमित चौधरी, काठमांडू।